वेलकम डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10th। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 4.2। ये है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, चैप्टर नंबर 4 है ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन यूं कह रहा है कि नीचे जो दी गई इक्वेशंस है, आप उनके रूट्स का नेचर चेक कीजिए। अगर कहीं पर एग्जिस्ट हो रहा है रियल रूट्स तो आप उनको निकालिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, इसमें कौन कौन सा किस्म होता है। तो आइए, तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखी है, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन का। तो इससे पहले मैं आपको पहले रूट्स के बारे में बताऊंगा, नेचर ऑफ रूट्स। जी, नेचर ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि इससे पहले मैंने आपको सिखाया हम किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट इवाल्वेट करते हैं, किस तरह हम निकालते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे उस इक्वेशन में डिस्टिंक्ट एल एंड रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, यानी उस इक्वेशन में होंगे दो डिस्टिंक्ट, होंगे डिफरेंट, दो अलग अलग, और दोनों होंगे रियल रूट्स। सेकंड कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर होगा तो इक्वेशन की जो रूट्स होंगे वो होंगे इक्वल, इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल, दोनों रूट्स होंगे बराबर। नंबर थर्ड कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन ज़ीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ज़ीरो से कम होगा तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स है, हम कहेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये है तीन कंडीशंस हमारे पास, तो हमने इनको जान लिया। अब हम प्रोसीड करेंगे पार्ट नंबर 1 पर। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर है 2x² माइनस 3x, यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा पार्ट नंबर 1 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। हमें तो मालूम है कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इससे हमें पता चलेगा ए बी सी का वैल्यू। तो यहाँ पर a 2 है, b -3 है, c 5। अब हम यहाँ पर निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d, वो है b² माइनस 4ac के बराबर होता है वो, विच इम्प्लाइज, इसमें हम फिट करेंगे वैल्यूज। b के बदले में -3 स्क्वेयर, -4 इंटू ए के बदले में 2 इंटू सी के बदले में 5, दैट इम्प्लाइज 3 को हम स्क्वेयर करेंगे वो बनेगा +9 माइनस। अब यहाँ पर इसको, यहाँ पर तो माइनस है, माइनस ही आएगा। 4 5 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट्स 40। तो यहाँ पर अब 9 माइनस 40, अब यहाँ पर हम रिवर्सली करते हैं, है ना, तो वो बनेगा -31। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू हमारे पास आ गया वो -31 आ चुका है। दैट इम्प्लॉइज कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो है। अगर लेस देन ज़ीरो है तो कंडीशन आप यहाँ पर रिमाइंड कीजिए, लेस देन तो इमेजिनरी रूट से। तो इस इक्वेशन ये है, इसके इमेजिनरी रूट से। तो क्वेश्चन हमें ऊपर कह रहा था कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं तो आप उन्हीं को निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आ गए तो हमें यहाँ पर ये प्रोसीड आगे नहीं करना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 इसका है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर भी हम निकालेंगे वैल्यूज़ ए बी सी के। ए का वैल्यू आएगा 2, बी इक्वल टू -6
एंड सी इक्वल टू यहाँ पर 3। अब हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, उसका वैल्यू बी स्क्र माइनस 4ac, यहाँ पर हम वैल्यूज देंगे b, दैट इज 6 माइनस 6 होल स्क्र माइनस 4 इंटू ए के बदले 2 इंटू सी के बदले है 3। तो यहाँ पर आएगा ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, वो आएगा 36 यहाँ पर आएगा अब माइनस 4 3 आर 12 2 आर 24, दैट इम्प्लाइज 12। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो आ गया 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम रिमाइंड करेंगे फिर से, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स, हम यहाँ पर कहेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो अब हमें निकालने हैं ये रूट्स। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, जैसे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मुझे लग रहा है उन तीनों में से इजी है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट्स निकालने के लिए। हाँ, अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप स्पेसिफिक कहीं कोई मेथड दिया होगा उसके ज़रिए से आप रूट्स निकालिए, तो वहाँ पर हमें वही फॉलो अप करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें उसकी कोई बंदिश नहीं है, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर हम बाई क्वाड्रेटिक करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसमें जो होता है एक्स का वैल्यू, यानी रूट्स की वैल्यू एक्स एंड वाई हम सपोज करेंगे, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर अब हम फिट करेंगे इसमें वैल्यूज, b यहाँ पर b का वैल्यू है -6, माइनस इंटू -6 प्लस माइनस रूट। देखिए आप यहाँ पर बी स्क्र माइनस 4ac, यहाँ पर हमने इसको इवालुएट किया ही है, उसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 12, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 2, ठीक। इसके बाद क्या बनेगा ये, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस दैट इज +6 प्लस माइनस। अब यहाँ पर है √12, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 12, अगर आप ऐसे भी इसको रखेंगे कोई परवाह नहीं है, फिर मैं उसको चेंज करूँगा लोवेस्ट फॉर्म में, 2 4 यस 2√3। 2√3 का जो वैल्यू है वो √12 के बराबर ही, मैंने इसमें से 2 बाहर निकाला, क्योंकि अगर हम इसको अंदर लाएंगे दैट इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 2 आर 4। तो यहाँ पर जो हमारे रूट्स आएंगे, एक आएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं फिर कॉमन निकालूंगा, इसमें से 2 2 3 आर 6 प्लस √3 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर है प्लस माइनस 2 1 आर 2 2 आर 4 विच इम्प्लाइज 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो हमारा जो वैल्यू होगा एक्स का वो होगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो इसके ये दो वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यूँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन दी गई है, उसमें हमें निकालना है के का वैल्यू। तो साथ ही कंडीशन ये भी कही गई है कि, पहले मैं इक्वेशन लिखूँगा, इक्वेशन है ये पार्ट नंबर फर्स्ट, इसमें है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर ये के है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन साथ में यह कह रहा है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, कंडीशन दी गई है 2 इक्वल रूट्स।
कंडीशन ये दी गई कि इसमें दो इक्वल रूट्स है। तो हम निकालेंगे वैल्यूज़ ए बी सी के। ए का वैल्यू क्या आएगा 2, बी के, सी का वैल्यू 3। यहाँ पर हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac, विच इम्प्लाइज बी के बदले में हमारे पास क्या है के स्क्र माइनस 4 इंटू ए के बदले में है 2 इंटू सी के बदले में 3, दैट्स के स्क्र माइनस 4 3 आर 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 24, के स्क्र माइनस 24। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है। क्वेश्चन ऊपर कह रहा है कि इसके जो रूट्स है वो इक्वल है। दैट मीन्स हम रिमाइंड करेंगे यहाँ पर, इससे पहले मैंने आपको कहा था इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी इसमें फिर होते इक्वल एंड रियल रूट्स। तो यहाँ पर इक्वल एंड रियल रूट्स है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा 0 के। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा गिवन के स्क्र माइनस 24 इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि इसके जो रूट्स है वो है रियल एंड इक्वल। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर के स्क्र इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ 24, ठीक है, के स्क्र इक्वल टू 24। उसके बाद यहाँ पर हम के इक्वल टू, यहाँ है रूट। देखिए असल में क्या होता है यहाँ पर प्रोसेस, अगर हम इसको स्क्वायर ख़त्म करेंगे यहाँ से तो यहाँ रूट आएगा, ठीक है, रूट 24 यहाँ पर आ चुका है, के इक्वल टू रूट 24। अब हम इसका वैल्यू अगर आगे हम निकालेंगे, इसका वैल्यू जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में किया है उस तरह से हम निकाल सकेंगे। अगर आप इतना भी रखेंगे तो ठीक है, या हम यहाँ पर यूँ भी करेंगे और के इक्वल टू, मैं इसमें से 2 बाहर निकालूंगा, 2√6, क्योंकि इसको अंदर लाएंगे वो बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 24। तो हमारे पास के का वैल्यू आ गया 2√6। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है, हाँ अब हम इसमें पार्ट नंबर 2 भी वो आप इजीली कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यूँ कह रहा है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meters square, then find its length and breadth। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये पॉसिबल है मैंगो ग्रोव डिज़ाइन करने के लिए तो उसकी जो से यहाँ पर मैं आपको इस तरह इसे हम मान लेंगे मैंगो ग्रोव रेक्टेंगुलर शेप्ड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो है ट्वाइस, दोगुना उसकी ब्रेडथ से। तो यहाँ पर मैं कहूँगा लेट इट्स ब्रेडथ बी एक्स, देयरफॉर लेंथ क्या होगी फिर ट्वाइस, यहाँ पर इसकी ब्रेडथ है एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी लेंथ जो होगी वो होगी दोगुना इसकी ब्रेडथ से, दैट इज 2x, लेंथ इक्वल टू 2x। नाउ एरिया की फार्मूला रेक्टेंगल होती है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ, विच इम्प्लॉइज लेंथ क्या है हमारे पास x इंटू ब्रेडथ 2x, ब्रेडथ क्या है x, तो वो होगी बराबर एरिया तो उसने खुद बताया 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में ही होगा क्योंकि ये हमने मीटर में यहाँ पर रखनी। ठीक है, अब हम यहाँ बढ़ेंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई
2, 2 4s are 8, 2 zeros are x square equal to 400 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू, यहाँ इसको रूट ये करेंगे स्क्वायर कैंसिल, वहाँ हो जाएगा रूट 400 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 20। तो ये x होगा 20 मीटर। ठीक है, तो x क्या हमने रखा था, x हमने सपोज किया था इसकी ब्रेड, वो हम कहेंगे कि येस इट इज़ पॉसिबल, येस पॉसिबल टू डिज़ाइन। तो उसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ इसकी है 20 मीटर, तो लेंथ क्या होगी, वो है ट्वाइस इट इज ब्रेड, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, वो होगी 40 मीटर। तो इसकी लेंथ होगी 40 मीटर और इसकी ब्रेड्थ होगी 20 मीटर। डियर लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।